मुझे लगा है कि जैसे कोई स्पिरिचुअल यात्रा जो पास्ट लाइफ में अधूरी रह गई है उसे पूरा करना है। तो माँ बगलामुखी की जो साधना है उससे इंसान के जीवन में कैसे बेनिफिट आ सकता है? इंसान के मन में जो जो कामनाएं उठती हैं वो सारी देने में माँ बगलामुखी की साधना सक्षम है। कोई भी उपासना बिना गुरु के नहीं हो सकती। उसमें वशीकरण कैसे हेल्प कर सकता है? वशीकरण एक आखिरी रास्ता होता है अपने रिलेशनशिप को ठीक करने का। जो पहली बार इसकी तरफ मुड़ रहे हैं एंड इसके बारे में जान रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि उन दैवीय शक्तियों में पूरा फेथ होना चाहिए आपका। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं स्पिरिचुअल गाइड आचार्य अनुराधा जी, जो तंत्र और माँ बगलामुखी साधना में कई वर्षों का अनुभव रखती हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ रहस्य में ज्ञान देना नहीं, लेकिन लोगों को काफी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन और जीवन की चुनौतियों से उभरने में दिया गया है। सो आचार्य जी, आपने तंत्र साधना में अपना सफर कैसे शुरू किया? तंत्र साधना या माँ बगलामुखी की उपासना का सफर मेरे लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, बल्कि ये एक सडन अवेकनिंग जैसा था मेरे लिए। और वो तब हुआ जब मैं पहली बार माँ बगलामुखी के टेम्पल, जो कि हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में है, उस टेम्पल में एंटर होते हुए ही मुझे मेरे अंदर थॉट्स की सुनामी जैसे आ गई। मुझे लगा है कि जैसे कोई स्पिरिचुअल यात्रा जो पास्ट लाइफ में अधूरी रह गई है उसे पूरा करना है। इसके साथ ही तंत्र विद्याओं की ऐसी टेक्निक्स मेरे दिमाग में घूमने लगी जो आज तक मैंने कभी सुनी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, मेरी लाइफ को एक मोटिव मिल गया। ओके, तो माँ बगलामुखी की जो जितनी भी बातें हैं, इसने आपके जीवन पर, आपके सोच पर, आपके विचार पर कैसे प्रभाव डाला? जी, माँ बगलामुखी माँ पार्वती का ही रूप है, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है। उनका नेचर बहुत काइंड और बहुत पावरफुल है। भगवान शिव की अर्धांगिनी होने के नाते उन्हें समस्त ब्रह्मांड, या आप कह सकते हो कि पूरे यूनिवर्स का अधिकार प्राप्त है। तो जब आप किसी देवी देवता की साधना कर रहे हो जो इतने ज़्यादा पावरफुल है, तो एट द टाइम आपको फील होता है कि वो सारी चीज़ें आप में ट्रांसफ़र हो रही हैं। और ये डेफिनेटली होता ही है कि आप जिस भी इष्ट देवता की साधना या पूजा करते हो, उनके गुण आप में आने लग जाते हैं। जी। तो माँ बगलामुखी की साधना से मैं बाहरी दुनिया को लेके ज़्यादा इमोशनल हूँ, और उनका नेचर जैसा है काइंड, तो वो चीज़ें मुझे फील होती हैं कि आई बिकम मोर काइंड आफ्टर आई डू द स्पिरिचुअल पाथ कंटिन्यू इन माई लाइफ। और एम्पावरमेंट फील होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें अंदर से डैमेज कर सके। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी मानी जाती हैं जब कोई व्यक्ति साधना शुरू करता है। सो मुझे आपके चेहरे पे स्माइल जो है ये बहुत अच्छी लगी। इसका मतलब यही है कि आप दिल से फील करते हैं ये सारी जी। चीज़ें। तो माँ बगलामुखी की जो साधना है उससे इंसान के जीवन में कैसे बेनिफिट आ सकता है? जी, तो जैसे कि मैंने बोला कि वो भगवान शिव की पत्नी है, और ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है जो उनके हाथ में ना हो। तो उनकी साधना से एक इंसान के मन में जो जो कामनाएं उठती हैं वो सारी देने में माँ बगलामुखी की साधना सक्षम है। आजकल के लाइफ में लोग सब कुछ होते हुए भी बहुत परेशान हैं। उनके पास पैसों की कमी नहीं है, बट क्योंकि रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, इसकी वजह से जो मेंटल स्ट्रेस लोगों को होता है, माँ बगलामुखी की साधना से आप बहुत ओवरकम कर सकते हो इन सब चीज़ों से। मोस्टली रिलेशनशिप के इश्यूज़ में माँ बगलामुखी की साधना किसी चमत्कार से कम नहीं है। बहुत ही आपने बढ़िया बात करी एंड ये रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, जी। खास करके हमारी जनरेशन को में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे से आई थिंक इनफैक्ट जनरेशन का भी इतना लेना देना नहीं है, बट डिफरेंसेस एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है। आजकल का हाँ। टाइम भी ऐसा ही आ जी। गया है कि लोगों में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है किसी या चीज़ को लेके। और मेरे पास मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं वो इसी तरीके के आते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल है
पार्टनर का इमोशनली अनअवेलेबल होना। और जब उनकी रीडिंग्स होती हैं, ऑरा और एनर्जीज चेक होते हैं, तो एक सिमिलर रीजन सभी लोगों की लाइफ में पाया जाता है, जिसमें कि थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस, फैमिली वालों का ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस या आउटर साइड डिस्ट्रैक्शंस, मोस्टली यही रीज़न है रिलेशनशिप डैमेज होने के। वेरी ट्रू। तो आप माँ बगलामुखी के उपासक हैं। आपके हिसाब से, जैसे हमने डिस्कस किया कि रिलेशनशिप्स में स्ट्रेन है, तो इनको हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं, कैसे इसमें हम पीस लेके आ सकते हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी उपासना बिना गुरु के नहीं हो सकती, तो आपको एक प्रॉपर स्पिरिचुअल गाइड चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप के इश्यूज या लाइफ के इश्यूज आपकी पूरी कोशिश के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तब आप तंत्र साधनाओं का सहारा ले सकते हैं। माँ बगलामुखी की उपासना में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैरिज में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिवोर्स की सिचुएशन को, रिलेशनशिप में हो रहे डैमेज को दूर कर सकती है। और इसका सीधा असर आपके पार्टनर के इमोशंस पर पड़ता है। माँ बगलामुखी की क्रियाओं में वशीकरण और सम्मोहन कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनसे पार्टनर के मन में अट्रैक्शन ट्रिगर किया जा सकता है। और किसी भी रिलेशनशिप को मजबूत होने के लिए सबसे ज़रूरी है भावना और अट्रैक्शन का होना। तो डेफिनेटली माँ बगलामुखी की उपासना बहुत हेल्पफुल होती है रिलेशनशिप को हील करने के लिए। तो आपने वशीकरण की बात करी है, ये एग्जैक्टली क्या होता है, ये आप ऑडियंस को एक्सप्लेन कीजिए, एंड इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? वशीकरण एक आखिरी रास्ता होता है अपने रिलेशनशिप को ठीक करने का। ऑब्वियसली हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो अपनी तरीके से 100% एफर्ट करके आते हैं, बट जब उनके एफर्ट काम करना बंद कर देते हैं तो उन्हें एक स्पिरिचुअल गाइड की ज़रूरत होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उनके हाथ में नहीं है। तो बहुत रेयर ऐसी सिचुएशन होती है जब हम क्लाइंट्स को वशीकरण करने की सलाह देते हैं। और वशीकरण एक ऐसी टेक्निक है जिससे किसी व्यक्ति की फ्रिक्वेंसीज को हमारी एनर्जी से, जो उसके पार्टनर है उनकी एनर्जी से अलाइंड करके उन दोनों में इमोशनल बाउंड या कहते हैं ना कि एक इमोशनल बंधन की फीलिंग्स डाली जाती हैं। ये सारी चीज़ें इनविजिबल एनर्जीज जो उपासना तंत्र के द्वारा हम अवेकन कर सकते हैं, मंत्र साधना से अवेकन कर सकते हैं, उन एनर्जीज का यूज़ करके उस व्यक्ति के इमोशंस पर इफ़ेक्ट डालने की एक टेक्निक है। और सम्मोहन भी इसी तरीके से काम करता है, बट सम्मोहन में इतना ज़्यादा पावर नहीं है जितना एक वशीकरण में होता है। सम्मोहन एक सॉफ्ट तंत्र है जो किसी छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट से, लड़ाई झगड़े को सॉल्व करके एक नया जीवन शुरू करने के लिए एक हेल्पफुल टेक्निक है। दूसरी चीज, वशीकरण नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार के होते हैं। वशीकरण का अर्थ ही ये होता है कि किसी को वश में करना। अब वश इंसान में केवल दो तरीकों से हो सकता है, या तो आपसे वो बहुत ज्यादा डर रहा है या फिर वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर कोई शत्रु है जो आपको हार्म कर रहा है, आपकी लाख कोशिशों के बावजूद उसने आपकी लाइफ में इस तरीके के टॉक्सिक एनवायरनमेंट को क्रिएट कर दिया है कि आपके लिए जीना ही मुश्किल हो गया है, ऐसे में शत्रु के लिए इस तरीके के वशीकरण किए जाते हैं। उन वशीकरण के इफेक्ट से वो लोग अचानक से आपके लिए एक डर का अनुभव करेंगे और बैक स्टेप हो जाएंगे। इस तरीके के वशीकरण शत्रु से प्रोटेक्शन के लिए किए जाते हैं। दूसरी ओर का जो तंत्र है जिसमें कि सात्विक वशीकरण होता है, वो किसी इंसान को ऐसे इफेक्ट करेगा कि वो आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा मोहित हो जाएगा, वो खुद से पहले आपकी सोचेगा, और इन दोनों ही सिचुएशन में वो आपके कंट्रोल में हो जाता है। तो वशीकरण इस तरीके से काम करता है। ये तंत्र की गहराइयों में जो साधक है, जिसे सारी चीज़ों का प्रॉपर नॉलेज है, उसकी गाइडेंस में ही करना सही रहता है। बिना गुरु के गाइडेंस के कभी भी तंत्र को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये नुकसान भी कर सकता है। सो मेनी अ टाइम थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस होता है चीज़ों में,
एंड उसमें वशीकरण कैसे हेल्प कर सकता है? थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस में हमें ये करना पड़ता है कि उस व्यक्ति से उसे डिस्कनेक्ट या सेपरेट करने की कुछ तंत्र क्रियाएं की जाती हैं, जिससे कि वो इमोशनली उस व्यक्ति से निल हो जाए या उनके बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाएं। तो वशीकरण जो थर्ड पर्सन के इश्यूज में किया जाता है उसको यतिरक्षणी वशीकरण कहते हैं, जिससे कि थर्ड पर्सन से डिस्कनेक्ट होके आपका पार्टनर आपके साथ इमोशनली वो बॉन्ड फील कर सके जो उस थर्ड पर्सन के आने के पहले आपके बीच था। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आजकल काफ़ी सारे तंत्र को लेके मिसकंसेप्शंस हैं एंड सोशल मीडिया पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो वहाँ पे मैंने उच्चाटन के बारे में पढ़ा। आप क्या कहना चाहते हैं जी इस चीज़ के बारे में? हाँ, देखो जितना मैं देख सकती हूँ सोशल मीडिया पे तंत्र के बारे में इतनी ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन है कि इन सब चीज़ों को पढ़ के एक साधारण लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। आपने जो बात की उच्चाटन के बारे में भी डेफिनेटली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे दी गई है, बट मुझे नहीं लगता इनमें से कुछ भी बिल्कुल सही मायनों में बताया गया है। उच्चाटन तंत्र का ऐसा खतरनाक एक सिद्धि है जो यदि किसी व्यक्ति पे कर दी जाए तो उसकी मेंटल हेल्थ हमेशा के लिए खराब हो सकती है। आप मानोगे नहीं, मेरा एक क्लाइंट है, बहुत अच्छा कर रहे थे वो अपने लाइफ में, मतलब काम को लेके इतनी डेडिकेशन, और इतने सालों के बाद उन्होंने वो जॉब हासिल की जिसकी उन्हें सालों से चाह थी। तो शायद किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड ने किसी जेलसी के कारण उन पे उच्चाटन तंत्र का प्रयोग करवाया। उच्चाटन तंत्र के प्रयोग से उस व्यक्ति की मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई कि वो 2 सेकंड के लिए भी किसी भी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जिस जॉब के लिए इतनी मेहनत की, उस जॉब से 6 महीने के अंदर रिजाइन कर दिया, और मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई कि परिवार वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इवन उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है। जब वो मेरे पास आए तो बहुत ज़्यादा एक ऑरा ब्लॉकेजेस के कारण बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस लगा मुझे, बट क्योंकि उनकी फैमिली में बहुत पेशेंस था, उन्होंने जैसे जैसे मैंने सजेस्ट किया, जो जो गाइड किया, उन्होंने सारे प्रोसेस कंप्लीट किए और आज वो ठीक है। बट उच्चाटन के कारण उन्होंने बहुत सफ़र किया है लाइफ में। उच्चाटन एक तरीके का काला जादू है जो किसी की मेंटल हेल्थ खराब करने के लिए किया जाता है, और मोस्टली जो लोग होते हैं वो जेलसी के कारण या एक सेल्फिश इंटेंट के कारण इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्या आप कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल बता सकते हैं जहाँ पे लोगों ने इस साधना के प्रयोग से अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखे अपनी जिंदगी में? जी, रत्निका, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत लोगों के हैं, सबके बारे में डिस्क्राइब करूँगी तो समय कम पड़ जाएगा, बट यस, अगर कोई इस तरीके का क्लाइंट आता है तो ऐसा नहीं है कि बिना कुछ देखे समझे ही हम उसे तंत्र प्रयोग करने की सलाह दे देते हैं। हर व्यक्ति का कुछ ऑरा, फ्रिक्वेंसीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स की एनर्जीज, उसके पास्ट लाइफ की जर्नीज, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है उस व्यक्ति के जीवन में तंत्र छेड़ने के पहले। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि तंत्र कभी भी किसी गुरु के मार्गदर्शन के बिना नहीं करना चाहिए। जब हमें सारी चीज़ें एक कैलकुलेशन के बाद समझ में आती है कि जो हमने साधना या सिद्धि प्राप्त की है, जो नॉलेज हमारे पास है, उस नॉलेज से ये केस सॉल्व हो सकता है या उस व्यक्ति के लाइफ की प्रॉब्लम हील हो सकती है, तो डेफिनेटली हमारी इंटेंट किसी को हेल्प करने की ही रहेगी। बट बिना कुछ देखे समझे किसी के भी बारे में कोई फॉल्स होप्स देना या कोई झूठी स्टेटमेंट देना, ये सही नहीं होगी। जो लोग पहली बार इन क्रियाओं और साधनाओं को परस्यू कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो पहली बार इसकी तरफ मुड़ रहे हैं एंड इसके बारे में जान रहे हैं, सो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उन लोगों को मेरी यही सलाह होगी कि अगर आप कोई आध्यात्मिक या
कोई भी देवी देवताओं की साधना से जुड़ रहे हैं या कोई लाइफ का ऐसा इशू है जो सॉल्व करना चाहते हैं स्पिरिचुअल पाथ के थ्रू, तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि उन दैवीय शक्तियों में पूरा फेथ होना चाहिए आपका। आप वहाँ क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको पूरी तरीके से सरेंडर होना होगा और आपको ये समझना होगा कि उनके अंदर पावर है। वो आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को या लाइफ की प्रॉब्लम्स को एक फूंक से दूर कर सकते हैं, बट आपके अंदर वो फेथ होना चाहिए। दैवीय शक्तियाँ विश्वास से ही जागृत होती हैं। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति ही उन्हें, उनका ध्यान आपकी ओर आकर्षित करेंगे। मैं उस काम में एक मीडिएटर हूँ, मैं वो टेक्निक्स करूँगी जिस टेक्निक का नॉलेज आपको नहीं है, बट आपके मन में वो श्रद्धा होनी चाहिए, तभी वो तंत्र की टेक्निक्स आप करो, अदरवाइज नहीं। जो आप ये क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं, इनका कोई साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है या फिर ये फुली फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी पे आधारित है? नहीं, तंत्र इज अ ऑकल्ट साइंस, ये एक रहस्यमयी विज्ञान है और जिस तरीके से फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स में एनर्जीज फ्लोट करती हैं, तंत्र का आधार वही है। तंत्र का कोई आकार नहीं होता, वो मेटेरियलिस्टिक नहीं होता, बट आपने आकार तो भगवान का भी नहीं है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। भगवान को आप कभी देख नहीं सकते, बट आपको उनके अस्तित्व का पूरी तरीके से आभास होता है। तो इसी तरीके से तंत्र वो व्यक्ति रियलाइज कर सकता है। ये जब आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस या अवेकनिंग आएगी तो बिना किसी आकार के आप इन सब चीज़ों को समझने लग जाओगे। ये बाय प्रैक्टिस एक्सपीरियंस में अपने आप आ जाता है। तो हमने काफ़ी सारे बातों पर रोशनी डाली है आज। आप मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से सम्मोहन क्या होता है? जी रत्निका, क्या कभी आपने गौर किया है कि किसी व्यक्ति के चेहरे के तेज या व्यक्तित्व की आभा से आप उनकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो इसका रहस्य उनके जो शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, उन चक्रों के आयामों में छुपा हुआ होता है। बेसिकली जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र ज़्यादा अवेकन होता है, वो अट्रैक्टिव ज़्यादा होता है और वही शक्ति का इस्तेमाल हम सम्मोहन में करते हैं। जो व्यक्ति एक तरफा प्रेम में है, वो किसी व्यक्ति से बहुत प्यार कर रहा है, बट वो उसके इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और अगर उसे चाहिए कि उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, तो हम उसे सम्मोहन की टेक्निक यूज़ करने की सलाह देते हैं। सम्मोहन टेक्निक से एग्जैक्टली मूलाधार चक्र की अवेकनिंग की जाती है और वो सीधा उस व्यक्ति की फ्रिक्वेंसी से अलाइंड होता है जिसे वो पसंद कर रहा है। और सम्मोहन की सिद्धि के बाद जिस व्यक्ति से वो प्यार कर रहा है या पसंद कर रहा है, उसको भी उसके लिए अट्रैक्शन फील होने लग जाता है। यही सम्मोहन है। आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।